हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डोगा की एक रोमांचक कॉमिक चेहरा। चलिए शुरू करते हैं। सुरक्षा का ऐसा विश्वास जिस पर हम खुद को सुरक्षित समझते हैं। चेहरा, द साइन ऑफ ट्रस्ट। क्या कभी छल सकता है यह विश्वास? संजय गुप्ता की पेशकश। राज कॉमिक से मेरा जुनून। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर। पुलिस को देखते ही आज एक शरीफ इंसान नजरें चुराकर निकल जाना चाहता है। थामे जाने के नाम पर लोगों की हवा खुश्क हो जाती है। गुंडे, मवाली, चोर, डाकू पुलिस से बेखौफ है। यही कारण है कि इंसाफ के नाम पर मुंबई वासियों को आज सिर्फ एक ही नाम पर भरोसा है, और वो है डोगा। लूट के लिए घर में घुसकर एक हत्या की है तूने हत्यारे। इंसाफ का तकाजा है। जिंग, आहा, हुई मां, सजाए मौत। पुलिस में अपने काम के प्रति डोगा जैसी ईमानदारी, वफादारी, सजगता और कर्तव्य निष्ठा नहीं है। मानवता के प्रश्न पर वो डोगा की तरह बेखौफ और जुनूनी नहीं है। भय, लोभ, भ्रष्टाचार, आलस्य, लापरवाही के चलते पुलिस भक्षक है। ये है रोबो इंजीनियर मिस्टर श्रवण कुमार। तो सर, क्यों ना एक ऐसी पुलिस का निर्माण किया जाए जिसमें ना भय हो, ना लोभ हो, ना भ्रष्टाचार हो, ना आलस्य, ना लापरवाही हो। ये है रोबो फोर्स का सिपाही, रोबो 7। ये मशीन है, इसलिए इसमें ना तो भय है ना लोभ। ये हमेशा सजग रहकर ड्यूटी करेगा। ये कानून के प्रति वफादार होगा। इसे इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि ये एनकाउंटर करेगा मगर किसी की जान नहीं लेगा। इसकी आंखें कैमरा है जो सेंट्रल कमांड स्टेशन से जुड़े होंगे, यानी ये जहां जो भी करेगा उसे लाइव देखा जा सकेगा। इसके अलावा ये चेहरे और आंखों के भाव से भी अपराधी को पहचान सकता है। यकीन नहीं आता। एक माह बाद सर, किसी ने शहर में बम लगा दिए हैं और आधे घंटे के अंदर उसने सेंट्रल जेल से अपने 10 आदमियों की रिहाई की मांग की है, वरना वो पूरे शहर को उड़ा देगा। वुफ। ऐसे कैसे उड़ा देगा? वुफ वुफ। शहर में इंसान बसते हैं। वुफ। इंसानों में जानें बसती है। डोगा आ गया, मगर रोबो कमांडो नहीं आया। डोगा ही बचाएगा हमें इस मुसीबत से। वुफ। शहर को बचाना हमारी ड्यूटी है। गो फास्ट, जाओ, पूरी मुंबई की नाकेबंदी कर दो। तुम क्यों खड़े हो श्रवण कुमार? आज तक रोबो 7 ने छोटे मोटे चोर लुटेरों को ही पकड़ा है। तुम्हारी और तुम्हारे रोबो 7 की असली परीक्षा तो अब है। देखे, ये बम और उन्हें लगाने वाले को भी ढूंढ सकता है या नहीं। कुछ बमों को तो मैं अपनी डॉग 11 फोर्स की मदद से ढूंढ लाया कमिश्नर, और इन्हें डिफ्यूज भी कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारे बम ढूंढे जाने बाकी है। तेरी पुलिस क्यों नहीं कुछ कर रही कमिश्नर? वो कह रही है कि बम ढूंढने के ऑर्डर नहीं है। उन्हें ऑर्डर क्यों नहीं देता कमिश्नर? ये ऑर्डर नहीं देंगे क्योंकि वो बम इन्होंने ही लगाए हैं। ये आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। यू आर अंडर अरेस्ट कमिश्नर। तेरी काबिलियत को मैं मान गया रोबो 7, और अब तू भी मान जाएगा मेरी ताकत को। क्रिल। मैं जानता था एक दिन ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं बन गया सुपर रोबो। आज पता चलेगी तेरी ताकत। जिंग जिंग जिंग, आहा, धाड़। डोगा, ये लड़ाई मेरी है, तुम बीच में से हट जाओ। जीत मेरी होगी। तेरे जिस्म के परखच्चे उड़ा देगी मेरी विशेष लेजर किलर। हा हा हा। मुझे नष्ट करके आपने अपनी मौत खुद बुला ली कमिश्नर, क्योंकि मेरा सिस्टम इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि यदि कोई मुझे नष्ट करेगा तो मेरा शरीर ब्लास्ट होकर खुद उसे भी नष्ट कर देगा। रोबो 7, मैं उसे खत्म कर देता। तुमने क्यों अपनी जान दे दी? 1 महीने से अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, लेकिन मानवीय संवेदनाओं की कमी के कारण मैं लोगों का प्यार और विश्वास नहीं जीत पाया। मुंबई वासियों को तुम पर विश्वास है डोगा, और मैं जानता था कि कमिश्नर को मैं इसी तरह ही खत्म कर सकता हूं। जिस पर मुंबई वासियों का विश्वास है वो जिंदा रहेगा, यानी तुम, द डोगा।
नहीं, तुम हो असली रक्षक। तुमने मुंबई और डोगा दोनों को बचाया है। तुमने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई है। ड्यूटी के प्रति एक पुलिस अफसर का जो विश्वास जनता में होना चाहिए, उसे तुमने कायम रखा है। पुलिस में तुम जैसे अफसर हो तो डोगा की जरूरत नहीं है। तुम मरोगे नहीं। मुंबई के चप्पे चप्पे पर अब तैनात होगी रोबो पुलिस। सदा जिंदा रहेगा रोबो 7, यानी सुरक्षा 24 घंटे। गजब की मूवी है। रोबो पुलिस का आइडिया तो लाजवाब है। रोबो पुलिस तो जो दनादन गोलियों धमाकों के बीच भी घुस सकती है, अपने फौलादी घूसों से अपराधियों का मुंह सुझा सकती है। लेकिन अफसोस, रोबो 7 का यादगार रोल करने वाला हमारा हीरो जय कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, फिल्म रिलीज से पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया बेचारा। किसी एक की मौत से मुंबई की धड़कनें नहीं रुका करती, लेकिन अपराध मानवता को मारने की कोशिशों में हर समय सक्रिय रहता है। जिंग 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 खनाक। लुटेरे लुटेरे इधर आ रहे हैं। जान और माल दोनों गए। अब तो डोगा का ही भरोसा है। भरोसा टूटा नहीं, डोगा आ गया। खनाक खनाक फाड़। डोगा के आते ही हम में भी हिम्मत आ गई। क्रंच। ओह आह, क्या तोड़ा है डोगा बाप। अरे, ये तो डोगा नहीं है, मूवी वाला रोबो जय कुमार। रोबो पुलिस, सुरक्षा 24 घंटे, कंट्रोल रूम, रोबो 11 रिपोर्टिंग। हम तो समझ रहे थे डोगा है। डोगा भी था। कानून ने कानून की लाज रखकर मारा। इलाज हो जाएगा। डोगा मारता तो इलाज के लायक भी ना रहते। डॉग 11 चलो, कोई दूसरा शिकार ढूंढते हैं। इंसानों की भीड़ में शैतानों के चेहरे अचानक अपना रंग बदलते हैं। एक धोखा देने से मना किया था, इसलिए ठोका। गोले, भगा बाइक। भ्रूम भ्रूम। शहर में कानून की हालत पतली है। वो देखो, किसी ने बदमाशों की फर्राटा बाइक को रोक लिया है। ताकत और हिम्मत का ऐसा जुनून तो पूरी मुंबई में सिर्फ एक ही के पास है, डोगा के। अरे कड़ाक, ये डोगा नहीं है। रोबो पुलिस, सुरक्षा 24 घंटे, कंट्रोल रूम, रोबो 20 रिपोर्टिंग। ये रोबो पुलिस तो डोगा से भी ज्यादा सक्षम है। हाँ, लगता है अब मुंबई को डोगा की जरूरत नहीं है। डोगा वहां होता तो हत्यारों के शरीर एम्बुलेंस में नहीं, सब वाहन में जाते। मुंबई वासियों के लिए मुंबई पुलिस का नायाब तोहफा, सुरक्षा 24 घंटे, लोगों पर रोबो पुलिस का छाया जादू। सचमुच कमाल की है रोबो पुलिस। रोबो इंजीनियर मिस्टर अतुल कांबले, मुंबई सुरक्षा पुलिस फोर्स में रोबो पुलिस को लाने का आपका सपना पूरा हो ही गया। हाँ सीएम साहब, ये मेरे सबसे प्यारे दोस्त जय कुमार को मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है, जिसने मूवी में रोबो 7 का रोल निभाया है। शहर में हर जगह तैनात रोबो फोर्स मेरी गोल्ड चेन अपना काम बेहतर तरीके से कर रही है। उसकी तरफ मत देख बेवकूफ। प्लाम, ओह रबर शॉर्ट्स, कह रहा था उसकी तरफ मत देख। लोग उनके काम से खुश हैं। तुम्हारी गोल्ड चेन, मगर एफआईआर गवाही उसकी जरूरत नहीं है। मेरे कैमरों ने वारदात की पूरी फिल्म उतार ली है। ओह थैंक यू रोबो 21। अब लोगों को थाने तक आने की जरूरत नहीं है। क्राइम रेट 0 हो रहा है। रोबो फोर्स की दोस्ताना प्रकृति के कारण आम लोगों का पुलिस के प्रति भय निकल रहा है। रोबो सर, क्या आप मुस्कुरा सकते हैं? जरूर। लोगों को अब डोगा की जरूरत कभी महसूस नहीं होगी सर। रोबो पुलिस कानून के दायरे में रहकर अपना काम बखूबी करेगी। मगर और भी रोबो पुलिस की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि इस बार चुनाव रोबो पुलिस की सुरक्षा में ही हो। चीजें कभी कभी सुरक्षा के दायरे से निकल जाती है। उफ, क्रेन की बार टूटने से गर्डर कार पर जा गिरा। बचाओ, उठाओ, ये हमारे वश का नहीं लग रहा। दूसरी क्रेन बुलानी होगी। हिम्मत दिखाओ, सोचो कि हम ये कर सकते हैं। हुम्फ। कुछ भी करने का जज्बा और जुनून हो तो वो काम होने से रुक नहीं सकता। टनाक। नाव को उफनती नदी में डालो तो लहर से टकराने का हौसला ही उसे पार लगाता है। क्रंच। कमाल कर दिया तुमने सरजू। ये लो अपना इनाम।
इनाम नहीं ठेकेदार साहब, सिर्फ अपनी मजदूरी लूंगा। इसने चेहरे पर मफलर क्यों लपेटा है? बता रहा था किसी संक्रमण की वजह से फुंसियां निकल आई है। संक्रमण तो पूरे वजूद पर हो गया है। तन, मन और मस्तिष्क सभी शिकार हो गए। जिम छूट गया। अपने चारे चाचाओं को देखे हुए महीनों बीत गए। जो सांस सांसों के रूप में जिंदगी बनकर जिस्म में रही, उस मोनिका का ख्याल भी नहीं कर सका। वुफ 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 वुफ। सूरज सरजू बन गया। अब तो यही साथी है और मेरा जुनून है, डॉग 11। वुफ वुफ। ये सब काफ़ी है जुर्म के खिलाफ लड़ाई में मेरी ताकत बनने के लिए। क्राइम फाइटिंग बंद नहीं कर सकता निशी। समझने की कोशिश करो सूरज, तुम्हारे अंदर म्यूटेंसी बढ़ती जा रही है और यह सब हुआ है तुम्हारा हर समय बारूद के धमाकों के बीच रहने से। ये इस हद तक खतरनाक हो गई है कि तुम्हारा जुनून, तुम्हारा आक्रोश, तुम्हारी सूरत। तुम जानते हो सूरज कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ, मैं जानता हूँ मेरी सूरत कुत्ते जैसी हो गई है, लेकिन दुनिया में वफादारी की अव्वल मिसाल है कुत्ते। इसलिए तो लगाया था कुत्ते का मास्क डोगा ने। और तुम कह रही हो कि मैं क्राइम फाइटिंग बंद कर दूं। लोगों के उस विश्वास का क्या होगा जो वो अपने डोगा पर करते हैं? कुत्ता जिंदगी से मुंह मोड़ सकता है, वफादारी से नहीं। तुम्हें जिंदगी में वापस लौटना है तो अपने जुनून को थामना होगा। गोली, बम, बारूद और धमाकों का साथ छोड़ना होगा। और ऐसा तभी हो सकता है जब तुम सरजू बनकर रहो। सूरज को अपनी जिंदगी वापस चाहिए तो उसे ऐसा करना ही होगा, वरना यह संक्रमण समय के साथ और बढ़ जाएगा और तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन कुत्तों को जान की फिक्र नहीं होती। क्या जान का डर उसके जुनून पर लगाम करा पाएगा? ओ माय गॉड, ये तो रोबो पुलिस है। खनाक। ओ माय गॉड, इसे सचमुच जान का डर नहीं है। यहां से जाते ही वो डोगा बन गया है। डोगा को ट्रैप करोगे? ट्र क्रच। डोगा तो हर कदम तुम्हारे लिए जाल बिछाए बैठा है। ये चली धज्जी गन और ये उड़ी तुम्हारी धज्जियां। मुझ पर जानलेवा प्रहार नहीं करोगे तो मुझे रोक नहीं पाओगे। रोबो पुलिस फोर्स अच्छा काम कर रही है। डोगा उन्हें क्यों मार रहा है? डोगा उनसे चिढ़ गया है क्योंकि रोबो फोर्स के आने के बाद डोगा के पास कुछ करने के लिए नहीं बचा है, बल्कि अब तो डोगा का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। हाँ, क्योंकि वो खुद भी तो एक वांटेड मुजरिम है। स्पार्क। क्रिर। ओ नहीं। बूम। ये कभी नहीं सुधरेगा और ये सूरज के लिए चिंता की बात है। होश आ गया तुम्हें मिस्टर? जय कुमार, अपनी मौत की झूठी खबर क्यों फैलाई? सिल्वर स्क्रीन पर चमकता बॉलीवुड का एक सितारा डोगा क्यों बन गया? डोगा बना तो बना, कानून को एक नई पहचान देती रोबो फोर्स का दुश्मन बनकर डोगा की छवि को दागदार क्यों बनाया? डोगा, वो मैं। पिक पिक। ये आवाज कैसी आ रही है तुम्हारे पास से? पिक। आवाज तो इस स्टिकी कैप्सूल से आ रही है। पिक पिक। भागो डोगा, भाग जाओ यहां से। अब मैं नहीं बचूंगा। मगर ये तो सिर्फ करंट मारने वाला कैप्सूल है। नहीं, ये बम है। सुरक्षा 24 घंटे। अलविदा डोगा। स्टिकी कैप्सूल का प्रयोग रोबो पुलिस क्रिमिनल को काबू में करने के लिए करती है, जो सिर्फ झटका देता है। उन्हें इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि ये किसी की जान न ले सके। और जय कुमार को कैसे पता चला कि वो कैप्सूल एक बम है और उसे उड़ाने वाला है? ओह, शायद रोबो फोर्स हमारा पीछा करती हुई यहाँ तक भी पहुँच गई है और यहाँ पहुँचने से पहले वो मुझे बेहोश करना चाहती है। बूम बूम। शायद ये अभी मुझे जय कुमार ही समझ रहे हैं। ट्रोगा। रोबो पुलिस ने जय कुमार को मारने की कोशिश क्यों की? चल शेरू। चिंग चिंग। ड्रोगा बाइक में शेरू डॉग का दिमाग है। सुरक्षा 24 घंटे। रोबो 13 रिपोर्टिंग डोगा ड्रोगा पर निकल गया। जय कुमार ने भी विस्फोट से ठीक पहले यही कहा था। सुरक्षा 24 घंटे अलर्ट। सब कुछ ठीक है।
धाड़। ये डोगा अलर्ट है। सब कुछ अब ठीक होगा। सीएम गणपत वागले। डोगा पागल हो गया है। उसने एक ही रात में रोबो फोर्स के 10 सिपाहियों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। अगर वो उन्हें ऐसे ही नष्ट करता रहा तो कानून व्यवस्था एक मजाक बनकर रह जाएगी। जो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे वो मुंबई की सुरक्षा कैसे करेंगे? रोबो फोर्स स्टील से निर्मित है सीएम साहब। उस पर गोलियों, चाकुओं और बमों तक का प्रभाव नहीं होता। लेकिन कोई इस तरह से उन्हें खत्म करेगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन आप बेफिक्र रहे सर, मैं डोगा का कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा। ठीक है, मगर जल्दी। इस बार पूरे महाराष्ट्र को इलेक्शन का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस बार जाली वोट पड़ने की गुंजाइशें जीरो होंगी। और सरकारी आदेश के बाद ये काम भी रोबो फोर्स बखूबी पूरा कर रही है। रोबो सभी वोटर्स की कनपट्टी पर एक नैनो चिप लगा रहे हैं, जो वास्तव में उस व्यक्ति का आईडी प्रूफ है। अब हर समय हमारी आईडी हमारे साथ होगी। वोट देते समय इसी आईडी चिप से असली वोटर की पहचान होगी और कोई भी नकली वोट नहीं डाल पाएगा। इसके अलावा आयकर विभाग में, बैंकों में, राशन कार्ड में, दफ्तर में, मोबाइल फ़ोन एक्टिवेट करवाने जैसे कामों में भी यही आईडी प्रूफ होगा। घबराओ नहीं, चिप लगाने की विधि कागज पर मोहर लगाने जैसी है। यही बनाई जा रही है रोबो फोर्स। डोगा इन रोबोस पर मौत की मोहर लगाएगा। वुफ वुफ। डोगा ने नाक में दम कर रखा है। इसके सामने लगता ही नहीं कि हम पुलिस वाले हैं। आओ डोगा, हम तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार है। और मैं तुम्हारे कड़कड़ कड़कड़ कड़च वुफ स्वागत की तैयारी ची 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 करके आया हूँ। चूहे ची 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 ची। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।